नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश की कोई भी राज्य की परीक्षा हो, अगर उसमें पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन, तो उसमें आप लोगों से मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन बिल्कुल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। वो उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट अगर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं किसी भी परीक्षा में, मान लीजिए संविधान अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है, इतिहास अगर पूछा जा रहा है आप लोगों से, स्पोर्ट या फिर करंट अफेयर्स के संदर्भ में कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो उन सारी चीज़ों का जो केंद्र रहता है या जो केंद्र बिंदु रहता है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश विषय की ओर रहता है। जैसे संविधान से संबंधित अगर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनका जो प्रश्नों की जो प्रकृति रहेगी वो कुछ इस प्रकार से केंद्रित होगी कि मध्य प्रदेश सब्जेक्ट को वो कहीं ना कहीं कवर कर रही हो। सेम इतिहास, अगर इतिहास भी आप लोगों से पूछा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं टच करेगा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को, मध्य प्रदेश के इतिहास को। इसीलिए ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको पूरा शुरुआत से लेकर, शून्य से लेकर, तो हम लोग बोलते हैं शिखर तक पहुंचने तक, तो शून्य से लगाकर तो अंत तक जो सब्जेक्ट होता है मध्य प्रदेश में, जितने टॉपिक पूछे जाते हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की कोई भी परीक्षा हो, सबसे ज़्यादा जो जनरल नॉलेज के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न रहते हैं वो रहते हैं इसी विषय के। इसीलिए ये विषय जो है, आप मध्य प्रदेश की कोई भी राज्य की परीक्षा की तैयारी करें, ये विषय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि हर एक विषय की आप लोगों को नींव सबसे पहले मजबूत करनी चाहिए। नींव अगर आप लोगों की मजबूत होगी तो आप लोग सारी चीज़ों को बहुत आसानी के साथ में कर सकेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, नींव की चर्चा करी थी, और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन ये जो विषय है इसकी नींव मैंने आप लोगों को बताई थी, ये था मानचित्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानचित्र को देखा। अब सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो विषय हम लोगों को कंप्लीट करना है, इस विषय को यदि हम लोगों को कंप्लीट करना है तो हमें पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं, अर्थात कौन कौन से टॉपिक से मिलकर ये वाला विषय हमारा यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें कोई विशेष परीक्षा को ध्यान में देखते हुए या ध्यान में रखकर हम लोग इस विषय की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये विषय हम लोग इस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में, मध्य प्रदेश की कोई भी राजकीय एग्जाम हो रही है, राजकीय परीक्षा आयोजित हो रही है, तो उसमें अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से तो आसानी के साथ में बन जाए। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल को केंद्रित करके बना रहे हैं ये वीडियोज़, या फिर ये पूरी वीडियो सीरीज या एसआई को या पटवारी को, ये बनाई जा रही है मध्य प्रदेश की सारी एग्जाम के लिए जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आशा करता हूँ पिछला वाला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला जो हम लोगों का आज कंटिन्यू जो हम लोग विषय कर रहे हैं, वीडियो सीरीज को जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का ये दूसरा वीडियो है। और दूसरे वीडियो में भी पूरे सब्जेक्ट की नींव होने वाली है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, आज का मतलब इस वीडियो सीरीज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूरा होकर हम लोगों का मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन ये विषय पूर्ण हो पाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहिए। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम इस टॉपिक को काफी सारे भाग में डिवाइड करने वाले हैं। अब कौन कौन से भाग होने वाले हैं इसको एक एक करके आप लोग देखते चलिए। दोस्तों सबसे पहले तो जो है हम लोगों को देखना होता है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। यहाँ पर लिखते चल रहे हैं हम लोग एक एक करके सारी चीजें। पहला तो देखना होगा आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक हो रहा है आप लोगों का मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को जरूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रश्नों की प्रकृति भी बताने वाला हूँ, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक रुकना जरूर है। पहला देख लिया दोस्तों हम लोगों ने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक, एक टॉपिक रहता है आप लोगों का मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। सामान्य परिचय देखा और फिर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर भौगोलिक स्थिति। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर गठन प्रक्रिया
गठन प्रक्रिया को आपने नहीं लिया तो भैया गठन प्रक्रिया को लेंगे, गठन प्रक्रिया को ही सबसे पहले लेंगे, जिसे हम लोगों ने सामान्य परिचय के अंतर्गत रख लिया है। सामान्य परिचय गठन प्रक्रिया होगी लंबी, 4-5 वीडियोस इसके बनाए जाएंगे, लेकिन वो जो वीडियोस बनेंगे उसी में गठन प्रक्रिया को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो पहला हुआ सामान्य परिचय। दूसरा देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भौगोलिक स्थिति। आगे की ओर बढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति से, तो हम लोगों को अगला जो टॉपिक लेना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश का नदियां, या फिर कह दे नदियों का प्रवाह। ये वाला टॉपिक हमारा रहेगा अगला, मध्य प्रदेश की नदियां हम लोगों को देखना है। नदियों का प्रवाह दोस्तों जैसे ही होगा हमारा कंप्लीट, इसके तुरंत बाद में आ जाएंगे हम लोग अगले टॉपिक में, जो कि जाना जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु के रूप में। ठीक, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट देखेंगे, मध्य प्रदेश की हम लोग जलवायु देखेंगे। जलवायु जैसी कंप्लीट हुई, अगला टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की मृदा। मध्य प्रदेश में जो पाई जाने वाली मृदा है, मिट्टी जो है, सॉइल जिसे हम लोग कहते हैं, ये सॉइल वाला टॉपिक हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना रहेगा। मृदा वाला दोस्तों जैसे ही टॉपिक हो जाता है हमारा, इसके तुरंत बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक ले लेंगे, ये लेंगे दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश की कृषि। ठीक, अगला टॉपिक ले लेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की कृषि। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं वो पूछे जाते हैं, तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की कृषि। जैसे ही हमारा कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा यहाँ पर वन। ठीक, वन यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट से संबंधित जानकारी देखेंगे, और फॉरेस्ट में फिर हम लोग इस फॉरेस्ट वाले टॉपिक को ही 2 भागों में बांट देंगे। इसमें एक तो आप लोगों का भाग हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क हो जाएंगे आपके, एक तो अच्छे तरीके से पूरे राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। इसके बाद में जो अगला आप लोगों का टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों, ये हम लोगों को करना रहेगा अगले टॉपिक में। वन देखा, फॉरेस्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट के तुरंत बाद हम लोगों को नेशनल पार्क करने हैं, नेशनल पार्क के तुरंत बाद हम लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उठानी होगी, इसे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये वाले 2 टॉपिक जो हैं ये पर्यटन में भी जाते हैं, आगे इसकी हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों हमारा वन वाला टॉपिक हुआ है, इसके तुरंत बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग आ जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश के खनिज वाले टॉपिक पर। जितने भी हमारे यहाँ के मिनरल्स वगैरह होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। खनिज हुआ, खनिज के तुरंत बाद दोस्तों हम लोग देख लेंगे मध्य प्रदेश की औद्योगिक स्थिति। ठीक है, हम लोगों की इंडस्ट्रियल पूरी की पूरी स्थिति जो है ना, हमारे यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारा जो हम लोग देखने वाले हैं ये देखेंगे मध्य प्रदेश की औद्योगिक स्थिति में। हम लोगों के यहाँ पर कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं, ये सारा जो टॉपिक होने वाला है ये होगा दोस्तों मध्य प्रदेश की औद्योगिक स्थिति है। यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा विषय होता है, एक ऐसा सामान्य सी चीज़ें होती हैं सारी की सारी कि हर एक व्यक्ति को याद होना ही चाहिए। अब इसे ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते ही याद होना चाहिए। भैया प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रदेश की क्या विशेषता है, वो सारी विशेषताएं इन टॉपिक के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। तो ये आप लोगों को याद बिल्कुल होने चाहिए और एकदम बेसिक टॉपिक होते हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल लेते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अच्छा सबसे पहले तो वैसे ही आप लोगों का यहाँ खनिज उद्योग हुआ, फिर एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर आता हूँ जो कि आप लोग याद भी करते हुए चले, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं तो उसे याद करने में और उसको फिर मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसके बाद में हम तुरंत ऐसे टॉपिक लेते हैं जो थोड़ा सा याद करने वाले हो। ये तो सारे टॉपिक समझने वाले होते हैं, फिर याद करने वाले टॉपिक लेते हैं। और याद करने वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन होता है दोस्तों वो होता है पर्यटन का, और पर्यटन से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद में तुरंत बाद में दोस्तों हम लोग उठाते हैं एक पर्यटन वाला टॉपिक। अब पर्यटन में सर क्या क्या पढ़ाएंगे हमें, तो ये देख लीजिए पर्यटन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पर्यटन में सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ने रहेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। महल जो होते हैं आप लोग ये वाले टॉपिक को देखेंगे, मध्य प्रदेश में कहाँ कौन से महल हैं, कौन से महल का निर्माण किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को महल में देखना है। उसके तुरंत बाद जो है आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जो फोर्ट वगैरह हैं, ये आप लोगों को देखने रहेंगे। उसके अलावा पर्यटन में एक टॉपिक जाता है दोस्तों मेले। मध्य प्रदेश में लगने वाले प्रमुख जो मेले होते हैं, ये मेले आप लोगों को देखने होते हैं। कुछ एक पर्यटन स्थल के अंतर्गत ही जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की गुफाएं यानी कि केव्स जो होती हैं, ठीक है, गुफाएं आप लोगों को याद करनी रहती हैं।
इसके तुरंत बाद आप लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत याद करना रहेगा आप लोगों को, मध्य प्रदेश की समाधि एवं मकबरे, जो टॉम्ब वगैरह होती है, समाधि मकबरे जो होते हैं, ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो आप लोगों को ये भी याद करना होता है। पर्यटन के अंतर्गत क्या क्या बताया मैंने, महल याद करोगे, किले याद करोगे, मेले याद करोगे, गुफाएं याद करोगे, समाधि मकबरे याद करोगे। अब पर्यटन के अंतर्गत ही दोस्तों एक टॉपिक और आता है जो हम लोग सबसे अंत में करते हैं। ये वाले टॉपिक को हम लोग जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदिर मस्जिद के रूप में, ठीक है। इस वाले टॉपिक को मैं सबसे एंड में कराता हूं, मध्य प्रदेश के मंदिर मस्जिद। क्यों? क्योंकि इतने सारे टॉपिक आपको याद करने हैं। महल हो गया एक हो गया किले, एक हो गया मेले, एक हो गया गुफा और एक हो गई समाधि मकबरे। 5 टॉपिक आप लोगों को याद करने रहते हैं और मंदिर मस्जिद की तो एक बहुत लंबी लिस्ट देता हूं मैं, वो याद करनी रहती है। हालांकि उसमें से आप लोगों को काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से याद होती हैं, है ना, तो वो आप लोगों को याद रहेगी। मंदिर मस्जिद के अलावा काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो फेमस रहती हैं, जैसे स्तंभ वगैरह हो गए। आप लोगों ने सुना होगा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सांची के स्तूप कहाँ पर है। अब स्तूप में ना तो मंदिर हो रहा है ना मस्जिद हो रहा है, लेकिन एक पर्यटन स्थल है। तो जो हमारे होते हैं विभिन्न पर्यटन स्थल, है ना, या फिर कह दें अन्य पर्यटन स्थल, ये भी हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत कवर करते हैं, अन्य पर्यटन स्थल। दोस्तों ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से कवर कर लेते हैं। तो एक तो पोर्शन हो जाता है हमारा ये वाला। पर्यटन के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना रहता है, महल हो गए, किले हो गए, मेले हो गए, गुफा, समाधि मकबरे, मंदिर मस्जिद और अन्य पर्यटन स्थल जो होते हैं ये हो गए। दोस्तों ये हो जाता है। फिर हमारा एक याद करने वाला टॉपिक, पहला देखा समझने वाला, उसके बाद हम लोगों ने देखा याद करने वाला। अब इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हमारे शेष रह जाते हैं उनको थोड़ा सा देखना है। इसके तुरंत बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का, ऐसा कह सकते हैं मध्य प्रदेश का जाति या जनजाति या फिर कहते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है ना, संस्कृति क्या है मध्य प्रदेश की, उसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अब संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग मध्य प्रदेश की पढ़ लेते हैं जातियां एवं जनजातियां। जाति एवं जनजातियां हो गए, ठीक है। जितने भी मध्य प्रदेश की ट्राइब वगैरह होंगी ये आप लोगों को पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की जाति एवं जनजातियां ये आप लोगों का एक टॉपिक हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये पढ़ोगे तो जाति जनजाति अपने आप में तो खैर एक वैसे ही बड़ा टॉपिक होता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद जो है हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना रहता है दोस्तों लोक कला, ठीक है। लोक कला होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, ठीक। लोक कला, लोक नृत्य, लोक नाट्य हो गए, और भी काफ़ी सारी जनजाति से संबंधित चीज़ें रहती हैं, वो आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना रहता है। उसके बाद में थोड़ा सा इतिहास को अगर हम लोग देखें, इतिहास में हम लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इतिहास के संदर्भ में दोस्तों सबसे पहला तो आप लोगों से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1857 की क्रांति, है ना। 1857 का जो रेवोल्यूशन होता है, 1857 की जो क्रांति होती है, ये आप लोगों से पूछी जाती है। उसके अलावा इतिहास में आप लोग देखते हो काफ़ी सारे काल होते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गए, ठीक है, वैदिक काल वगैरह जो हो गए, इनसे संबंधित आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम फैक्चुअल पॉइंट जो रहते हैं वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि इतिहास तो एक अपने आप में एक बहुत अथाह सागर होता है। उस टॉपिक को अगर हम लोगों को एक अलग सब्जेक्ट ही हो रहा है, टॉपिक नहीं हो रहा, सबसे पहले तो एक अलग सब्जेक्ट ही हो रहा है, तो इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा एक चीज और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य मतलब ये इतिहास कब की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, अंग्रेज वगैरह की भी बात नहीं, उनसे भी पहले की बात, मनुष्य के जीवन काल जब आरंभ हुआ था उसकी बात हम लोग उसको यहाँ पर इतिहास के संदर्भ में ले रहे हैं। 1857 का रेवोल्यूशन पढ़ा ना, 1857 की क्रांति पढ़ी अगर हम लोगों ने, तो इसके बाद की पूरी हम लोगों को घटनाएं पढ़नी होंगी और उसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलन एवं स्वतंत्रता संबंधी घटनाएं। ठीक, ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आंदोलन पढ़ेंगे और स्वतंत्रता संबंधी जो घटनाएं होती प्रमुख, वो हम लोगों को यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कवर करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों के पास में और क्या बच जाते हैं, तो कुछ एक हमारे पास में पुरातात्विक स्थल बच जाते हैं।
एक ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पुरातात्विक स्थल। ये वाला टॉपिक दोस्तों आप लोगों को एक करना रहता है। तो एक ये चीज़ें मिलकर एक अलग जो है एक अलग पोर्शन हो गया मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में। इसके बाद में हम लोग आते हैं, तो इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है तो थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ। फिर याद करने वाला टॉपिक के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। ठीक, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो विशेषता हैं, वो हम लोगों को दोस्तों इस टॉपिक में पढ़नी रहती है। एजुकेशन अगर हमारा हो जाता है कंप्लीट, इसके बाद में हम लोगों को सेंसस देखनी होती है, मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होती है। उसके अलावा बचे हुए जो शेष टॉपिक रहते हैं उसी में से एक टॉपिक रहता है आप लोगों का मध्य प्रदेश में पशुपालन जो होता है। पशुपालन वाला जो टॉपिक होता है दोस्तों, ये आप लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से करना होता है। ये वाला टॉपिक हो गया दोस्तों, ये 3 टॉपिक आप लोगों को, शिक्षा व्यवस्था, जनगणना और पशुपालन, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको अलग करा। अब पूरे जो विषय है एक बार में अगर देख लोगे आप लोग, इंडेक्स किसी भी पुस्तक का देखोगे तो एकदम देखकर समझ में आ जाता है भैया कि क्या इस विषय में है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसमें याद करने वाला कौन सा है, समझने वाला कौन सा है ना। याद करने में भी रटने वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर इसको कई 4 भागों में मैंने अभी तो 4 पार्ट बता दिए इसके, कौन कौन से दिख रहा है। सबसे पहला तो दोस्तों समझने वाला, एक रुचि पैदा हो सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो इस प्रकार से समझने वाला। उसके बाद में तुरंत बाद में हम लोगों ने ले लिया थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन, याद करने वाला पोर्शन, कि भैया अब याद भी कर लिया जाए थोड़ा। ये तो इस तरीके से चलेगा कि भैया एक बार आप लोगों ने अगर वीडियो क्लास देख ली है तो कोई फिर डाउट पैदा होता ही नहीं है, सारी चीजें आप लोगों से आसानी के साथ में बननी है। दूसरा, फिर याद करने वाले में पर्यटन आए, पर्यटन के टॉपिक बता दिए। फिर आ रहे हैं हम लोग काय में, समझने वाले में जाति जनजातियां जो हो गई ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, लोक कला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, ये याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन इसके तुरंत बाद होता है इसलिए यहाँ पर ले लिया। 1857 का रेवोल्यूशन जो है दोस्तों, समझने वाली पूरी चीजें हैं। इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को। आंदोलन और स्वतंत्रता संबंधी घटनाएं दोस्तों पूरी तरह से समझना ही पड़ेगा आप लोगों को। पुरातात्विक स्थल जो है इसी टॉपिक में लगता है, इसलिए यहाँ पर ये डाल दिया है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल ये याद करने वाली चीज है, तो एक पोर्शन हम लोगों ने ये ले लिया। अधिकांश जो चीजें हैं समझने वाली हैं, इसलिए समझने वाले पोर्शन में ही लिया है इसको हम लोगों ने। फिर आ गए दोस्तों याद करने वाली सारी चीजें। शिक्षा व्यवस्था याद करने वाली चीजें, भैया जनगणना तो पूरा आंकड़ों का खेल होता है, आप लोगों को रटना ही है वो तो। उसके बाद पशुपालन, पूरी दोस्तों ये रटने वाली चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है, बचा हुआ वाला जो पोर्शन है दोस्तों, वो जाता है हमारा विविध के अंतर्गत। ठीक, अब विविध में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी रहती हैं वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बचा हुआ पोर्शन जो है इसको हम लोग डालते हैं दोस्तों विविध के अंतर्गत। विविध में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है आप लोगों का, वो रहता है दोस्तों सबसे पहला तो ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। परिवहन वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोगों को विविध के अंतर्गत रखूंगा मैं, और विविध के अंतर्गत आप लोगों को पूरा परिवहन वाला टॉपिक पढ़ना है। अब परिवहन में भी कितने, परिवहन के मार्ग काफी सारे होते हैं। हम लोगों को कौन कौन से परिवहन के मार्ग पढ़ने हैं, तो एक मैं बता दूं, सबसे पहला तो आप लोगों को पढ़ना रहेगा सड़क परिवहन या सड़क मार्ग। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को पढ़ने रहेंगे रेल मार्ग, और इसके बाद में आप लोगों को पढ़ने रहेंगे वायु मार्ग या वायु परिवहन। ठीक, ये आप लोगों को करना रहेगा। अब सड़क मार्ग की भी बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से भैया 2 आप लोगों को पढ़ने रहेंगे सड़क मार्ग, जिसमें एक तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, और एक हो जाएगा यहीं पर आपका राजकीय मार्ग। ये 2 चीजें रहेंगी, एक रहेगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा रहेगा आपका राजकीय मार्ग। सड़क परिवहन या फिर कहते हैं परिवहन को कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने बांट लिया है। इसके बाद हमारी क्या चीजें बच रही हैं, तो इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना होता है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक, मध्य प्रदेश का व्यक्तित्व आप लोगों को पढ़ना होता है। अब व्यक्तित्व भी कई सारे प्रकार का हो सकता है दोस्तों, जैसे हमारा हो सकता है व्यक्तित्व राजनैतिक संबंधी या राजनैतिक संबंधी हो गया, उसके अलावा आपका खेल से संबंधित व्यक्तित्व हो गया, उसके अलावा आप लोग देखोगे फिल्म वगैरह जो होती है, फिल्म से संबंधित व्यक्तित्व यहाँ पर पूछ लिया जाता है। उसके लिए क्या शब्द एकदम यूज़ करेंगे वो दिमाग में आ नहीं रहा है अभी पूरा प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर फिल्म लिख दिया। इसी के साथ में संगीतकार वगैरह जो होते हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान करने रहते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रूप से तो आप लोगों का यही व्यक्तित्व रहता है, ये आप लोगों को करना रहेगा। और महत्वपूर्ण जो आंदोलनकर्ता वगैरह हैं, ठीक है, आंदोलनकर्ता वगैरह जो हैं ये आप लोगों को पढ़ना रहते हैं। अब आंदोलनकर्ता में भी दोस्तों
1857 की क्रांति में जो योगदान दिया था जिन लोगों ने, वो वाला खैर टॉपिक उसमें 1857 के रेवोल्यूशन में कर लेंगे, लेकिन ये एक व्यक्तित्व हम लोगों को थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में और क्या चीजें आ रही, तो मध्य प्रदेश में आना है प्रमुख रूप से दिवस। उसके अलावा हम लोगों को देखना रहता है मध्य प्रदेश का दोस्तों करंट अफेयर्स, ठीक है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। एक और विविध के अंतर्गत आप लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसे हम लोग जानते हैं पुरस्कार वगैरह के रूप में, पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, तो ये वाला आप लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो कुछ ये आप लोगों के टॉपिक हो रहे हैं दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। ये मेरी दृष्टि से जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑनलाइन क्लास में, ये है वो वाले टॉपिक। अब इसमें एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रश्नों की क्या प्रकृति रहती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों को समझ में कभी कभार तो ये भी समझ में नहीं आता है कि प्रश्न जाएगा कौन से टॉपिक के अंतर्गत, तो थोड़ी सी आप लोगों को ये भी चीजें बतानी होंगी। चलिए देख लेते हैं उन्हें भी, एक एक करके बता दे रहा हूँ। पहली वाली पूरी ये लिस्ट हो गई है। इसमें सामान्य परिचय जो दोस्तों, सामान्य परिचय में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया गठन प्रक्रिया को हम लोगों को पढ़ना है। गठन प्रक्रिया में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो किस आधार पर किया गया, तो हम सभी लोग जानते हैं भाषाई आधार पर किया गया। भाषाई आधार पर भी ये गठन हो गया। 14 राज्यों का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उन्हीं में से एक राज्य था हमारा राज्य जिसे हम लोगों ने जाना मध्य प्रदेश के रूप में। आधार जाना दोस्तों, गठन प्रक्रिया हुई, फिर गठन प्रक्रिया के बाद में पुनर्गठन की प्रक्रिया, क्योंकि जब गठन कर दिया गया था तब हमें देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश के रूप में। फिर हुआ ये कि भैया मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की अलग करने की मांग उठी है और हम लोगों ने मध्य प्रदेश से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र अलग करा छत्तीसगढ़ के रूप में, ठीक, छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोगों ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अलग हम लोगों ने करा छत्तीसगढ़ के रूप में, और फिर हम लोगों ने करा था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो वो क्रिया या प्रक्रिया भी जानिए कि इसमें तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत। उसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कैसा है, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, क्या अक्षांशीय क्या देशांतरी स्थिति है, ये सारा हम लोगों को पढ़ना रहेगा सामान्य परिचय के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का जो प्रथम व्यक्तित्व है सरकार से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, वो हम लोगों को पढ़ना है सामान्य परिचय के दोस्तों अंतर्गत। उसके बाद में आते हैं तो भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम लोगों को देखना रहता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पठारी क्षेत्र है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है घाटी क्षेत्र है, कहां पर मैदानी क्षेत्र है, ये सारी चीजें भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना रहती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नदियों का प्रवाह। अब नदियों का प्रवाह मैंने आप लोगों को बताया, नदियों का जो भी फ्लो रहेगा ये हम लोगों को देखना रहता है। अब ये आप लोग कहां से निर्धारित कर पाएंगे, तो भौगोलिक स्थिति। भैया आप लोग ये बता पाएंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कहां की भूमि ऊंची है, कहां की भूमि नीची है, ठीक है, कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर पहाड़ है। जब आप लोग ये सारी चीजें जान पाएंगे तो आपके दिमाग में खुद ही चला जाएगा कि भैया नदी बहेगी कहां पर, नदी प्रवाहित कहां पर होगी। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही ध्यान हो जाएगी। और ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र के माध्यम से। इसीलिए सबसे पहला जो टॉपिक है नींव के रूप में जो है वो मानचित्र हम लोगों ने लिया है, और आपको सबसे पहले मानचित्र अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। तो नदियों का फ्लो देखेंगे पूरा, कहां से नदी का उद्गम हो रहा है, नदी प्रवाहित हो रही है। अगर प्रदेश में देखें तो प्रदेश के कौन कौन से जिले से प्रवाहित हो रही है। अब नदी प्रवाहित तो हो गई है, अब नदी किसी की सहायक बनेगी, या तो किसी नदी में जाकर मिलेगी, मतलब किसी नदी की सहायक बनेगी, या तो फिर डायरेक्ट जाकर सागर में या समुद्र में मिलेगी, वो चीजें। तो वो चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी नदियों के प्रवाह में। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का जलवायु, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट देखना होगा हमें कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है गर्मी वाला ज्यादा है, बरसात वाला ज्यादा है। बरसात वाला ज्यादा है तो क्या कारण है जो यहाँ पर ज्यादा बरसात हो रही है, क्या कारण है किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वो सारी चीजें जो दोस्तों हम लोग जलवायु के अंतर्गत देखते हैं। फिर मध्य प्रदेश की मृदा, सबसे पहला तो आज भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पूरे देश में दूसरा स्थान रखता है ना। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का काफी बड़ा है। सबसे बड़ा तो खैर राजस्थान का हो गया, लेकिन दूसरा जो बड़ा है वो है मध्य प्रदेश का। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो है देश के एकदम मध्य वाले क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण की ओर से भी, पश्चिम की ओर से भी, पूरब की ओर से भी और उत्तर की ओर से भी। तो इसमें काफी सारी चीजों में विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे क्लाइमेट में देखने को मिलेगी विविधता आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों को मृदा में भी विविधता देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर काफी सारी मृदा पाई जाती है। पूरे देश में देखा जाए तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 5 प्रकार की मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अब अलग अलग मृदा
अलग अलग जलवायु, प्रदेश के कई क्षेत्र की, प्रदेश क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है, क्लाइमेट भी अलग अलग है, सॉइल भी अलग अलग है, मृदा भी हमारे यहाँ की अलग अलग है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विभिन्न मृदाओं में कृषि जो है, कृषि का प्रकार भी अलग अलग होगा। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कृषि भी की जाती है। दोस्तों ये टॉपिक हम लोगों को देखना रहेगा कृषि वाले टॉपिक में, कहां पर कौन सी कृषि हो रही है, क्या कारण है जो ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, किसी क्षेत्र पर अगर वो कृषि नहीं हो पा रही तो क्या कारण है जो वहां पर वो कृषि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग कृषि में। अब मध्य प्रदेश को हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट की दृष्टि से, तो हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जिसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों 1981 में। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो वन है वो हमारे राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में है ना। तो ये हमारे लिए क्या एक अच्छी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश राज्य में वन है, सबसे ज्यादा वन है। अब मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में वन है और कौन से क्षेत्र में वन नहीं है, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वन के लिए फेमस है और कृषि के लिए पिछड़ा माना जाता है, ये सारी चीजें जो है दोस्तों वन में हम लोग पढ़ेंगे। अब वनों पर ही निर्भर होते हैं, मानव भी निर्भर होते हैं खैर, और उसके अलावा देखते हैं कि जो वन्य जीव रहते हैं पूर्णतः आश्रित होते हैं किस पर, फॉरेस्ट पर। इसे हम लोग देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, नेशनल पार्क के अंतर्गत और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत, ये आप लोगों को देखना है। अब अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों खनिज और औद्योगिक व्यवस्था। खनिज हमारे यहाँ पर कौन कौन से पाए जा रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश का जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ के रूप में प्रदेश का एक क्षेत्र अलग हुआ था, तब मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा खनिज का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के पास में चला गया था। मध्य प्रदेश में बहुत कम प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में काफी सारे खनिज ऐसे हैं जिसमें हम लोग अग्रणी हैं, देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान रखते हैं। जैसे सबसे पहला तो आप ही लोग जानते हो, मध्य प्रदेश को हीरा राज्य के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा मात्रा में हो रहा है पूरे देश की तुलना में अगर देखा जाए। ऐसे काफी सारे खनिज और है, जैसे स्लेट हो गया, उसके अलावा हम लोग देखते हैं तांबा हो गया, तांबे में भी है हम लोग, मैग्नीज में भी कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं। हालांकि मैग्नीज में पहला स्थान जो है उड़ीसा का है, लेकिन मैग्नीज में भी हम लोग स्थान जरूर रखते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ की औद्योगिक स्थिति क्या है, इसे हम लोगों को यहाँ पर कवर करना होगा। तुरंत बाद मध्य प्रदेश की जातियां जनजातियां देखेंगे। देखा जाए पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जनजाति समूह कहां पर पाए जाते हैं, तो हमारे राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिस कारण मध्य प्रदेश को जनजातियों का घर भी कहा जाता है, ठीक है, या जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। तो बहुत सारी जनजातियों से संबंधित हम लोगों को विशेषता देखनी पड़ेगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ दूरी के बाद में अलग अलग प्रकार की जनजातियां जातियां पाई जा रही हैं। उनकी लोक कला, उनकी लोक नृत्य, उनका जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूरी तरह से अलग है। तो ये हमको लोक कला, लोक नृत्य और लोक नाट्य में बहुत विविधता या फिर कहते हैं वैरायटी देखने को मिलेगी। इसको हम लोगों को पढ़ना रहेगा। अब पूरे देश को अंग्रेजों से छुटकारा देने के लिए हमारे देश द्वारा एक प्रयास किया गया था 1857 में, उसे जाना हम लोगों ने 1857 की क्रांति के रूप में। अब इस 1857 की क्रांति में देश को आजाद कराने में भूमिका जो है वो मध्य प्रदेश की भी थी। तो वही हम लोगों को मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना रहेगा। 1857 की क्रांति जब पूरे देश को आजाद कराया जा रहा था, उस वक्त मध्य प्रदेश की क्या भागीदारी थी, मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, ये पढ़ेंगे हम लोग 1857 के रेवोल्यूशन में। अगला उसके बाद में इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। देश बहुत बड़ा है, देश का अलग इतिहास है, उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास का क्या योगदान है, ये हम लोगों को देखना रहेगा दोस्तों इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य में। उसके अलावा आंदोलन एवं स्वतंत्रता संबंधी घटनाएं। दोस्तों 1857 का जो रेवोल्यूशन करा था पूरी तरह से फेल हो गया था हमारे यहाँ पर, हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे। ये वाली क्रांति को दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बहुत आसानी से या फिर कहते हैं सफलतापूर्वक अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन हम लोग रुके नहीं थे। 1857 से तो शुरुआत हुई थी, भारतीयों के मन में जागरूकता आई थी कि भैया हम लोग आजाद होना चाहिए। किससे आजाद होना चाहिए, तो अंग्रेजों से हमें उनकी गुलामी को छोड़ना चाहिए, हम लोगों को आजादी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं दोस्तों हमारे भारतीय। अब ये प्रयास जो है ये कंटिन्यू चलता रहा, लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़े और हम लोगों ने काफी सारे आंदोलन करे हैं, हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये टॉपिक दोस्तों आएगा हमारा आंदोलन और स्वतंत्रता संबंधी प्रमुख घटनाओं में। तुरंत बाद आ जाएंगे हम लोगों के यहाँ के पुरातात्विक स्थल। हमारे यहाँ के काफी सारे प्राचीन स्थल हैं जो कि खुदाई के माध्यम से हम लोगों ने जिनकी खोज करी है। ये दोस्तों टॉपिक हम लोगों को पढ़ना रहेगा पुरातात्विक स्थल में। तुरंत बाद आना है हम लोगों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। मध्य प्रदेश के काफी सारे विद्यालय हैं वो हम लोगों को देखना है। मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, वो हम लोगों को देखना है। तो ये आ रहा है आप लोगों का शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। फिर जनगणना कराई जाती है
केंद्र सरकार द्वारा भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। अब मध्य प्रदेश भी एक भारतीय राज्य है, मध्य प्रदेश में भी प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना संबंधी कार्य कराया जाता है। तो जनगणना जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोगों को देखनी पड़ेगी। उसके अलावा पशुपालन, हमारे यहाँ पर कौन कौन से पशु की विविधता है, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन कौन सी उनकी नस्लें पाई जाती हैं, ये सारा हम लोगों को पशुपालन वाले टॉपिक में देखना होगा। दोस्तों इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं विविध के अंतर्गत हमारे काफी सारे टॉपिक हैं। जैसे परिवहन हुआ, परिवहन को हम लोगों ने बांटा है 3 मार्गों में, सड़क मार्ग हुए, रेल मार्ग हुए, वायु परिवहन हुए। सड़क मार्ग में भी दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश से देखा जाए तो 44 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण जो होंगे वो नेशनल हाईवे में आप लोगों को कराऊंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण है वो। उसके बाद में हम लोग राजकीय मार्ग स्टेट हाईवे जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद रेल मार्ग, मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐसी रेलें हैं, महत्वपूर्ण रेलें हैं जिन्हें काफ़ी सारे कह सकते हैं अवार्ड मिले हैं, है ना, कई बार पुरस्कृत किया गया है और देश में भी पहली बार अगर किया गया है तो ऐसे पॉइंट हम लोग इसमें रेल मार्ग में उठाएंगे। वायु परिवहन में सेम कंडीशन रहेगी हमारी, कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कितने हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट है, कहाँ से कैसा संचालन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वायु परिवहन के अंतर्गत। तुरंत बाद आएंगे व्यक्तित्व देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें याद करने वाली रहती हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व हुआ, खेल से संबंधित व्यक्तित्व हुआ, फिल्म या संगीतकार जो हुए, फिल्म से संबंधित व्यक्तित्व या फिर कह दें संगीतकार जो हुए वो हम लोगों को देखने रहेंगे। और आंदोलनकर्ता जो रहते हैं महत्वपूर्ण वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टॉपिक के अंतर्गत, विविध के अंतर्गत। फिर दिवस, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा काफ़ी सारे दिवस जो हैं घोषित किए गए हैं, वो हम लोगों को दिवस वाले टॉपिक में देखना रहेगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो दोस्तों महत्वपूर्ण रहता है। अब करंट अफेयर्स में ये चीज़ कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़ना है, तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। शेष रहा हमारे मध्य प्रदेश के पुरस्कार, कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, किन किन लोगों को दिए गए हैं, पहली बार किसे दिया गया था, अगर वर्तमान से संबंधित घटना है कुछ, वर्तमान में अगर किसी को दिया है तो ये टॉपिक करना रहेगा दोस्तों पुरस्कार वाले टॉपिक के अंतर्गत। ओवरऑल देखे जाए इतनी सारी चीजें जब हमारी कंप्लीट होती हैं तब हमारा सब्जेक्ट पूरा होता है, कंप्लीट होता है ये मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। और याद करना दोस्तों बहुत आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर एकाग्रता के साथ में आप लोगों ने पढ़ा तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एक साथ, पूरी चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा कर रख सकते हैं। तो निवेदन मेरा आप लोगों से हमेशा यही रहेगा कि हर एक टॉपिक को आप लोगों को मन लगा कर लगाना है, चित्त लगा कर पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो तरीका बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। सबसे पहला काम तो क्या है, पहला आप लोगों का जो काम है वो है मध्य प्रदेश का मानचित्र याद करना। आशा करता हूं मानचित्र तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो से संबंधित जो जानकारी है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आई है वीडियो से संबंधित जानकारी बिल्कुल भी, तो वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।